नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 15 नवंबर मंगलवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की अब तक की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्ट्राइको। दो शहर दो वारदात, लेकिन तरीका और वारदात करने वाले दंपति एक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन बंटी और बबली की, जिन्होंने पटनी बाजार स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर 11 नवंबर को आभूषण देखने के बहाने 70,000 रुपए की चेन पर हाथ साफ कर दिया था। घटना के 4 दिन बाद भी पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं सकी। इधर उज्जैन में वारदात करने वाले दंपति ने इसी तरीके से धार में भी वारदात की थी, लेकिन घटना कब की है इस संबंध में जानकारी नहीं मिल सकी है। दरअसल पटनी बाजार में शांतिलाल मुन्नालाल एंड कंपनी नामक ज्वेलरी शॉप है। 11 नवंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे एक दंपति वहां आए और अंगूठी व झुमकी देखने की बात कही। इस पर शॉप के मालिक जितीश नीमा का पुत्र शोभित उन्हें जेवर दिखाने लगा। इसी बीच उन्होंने सोने की चेन दिखाने को कहा। चेन देखते हुए उन्होंने शोभित को बातों में उलझाया और महिला ने हाथ की सफाई दिखाते हुए 70,000 रुपए कीमत की 13 ग्राम से ज्यादा वजनी चेन अपने पल्लू में गिरा ली। दंपति काफी देर तक आभूषण देखते रहे और फिर कुछ देर बाद आने का कहकर चले गए। दुकानदार को कुछ जेवर कम होने की शंका हुई तो उन्होंने स्टॉक मिलान किया, तब जाकर चेन चोरी का पता चला। इसके बाद महाकाल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। हालांकि अभी तक पुलिस उनकी तलाश नहीं लगा सकी है। इधर धार के सराफा बाजार स्थित श्रुति ज्वेलर्स से भी उन्हीं दंपति ने इसी तरीके से 20 ग्राम वजनी चेन चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसमें अचरज की बात यह है कि दोनों घटनाओं में दंपति के कपड़े एक ही तरह के हैं। ऐसे में संभावना है कि उन्होंने एक ही दिन में दोनों वारदातों को अंजाम दिया हो। धार पुलिस ने दंपति का वीडियो जारी किया है। जिला अभिभाषक संघ के चुनाव की हलचल तेज हो गई है। 25 नवंबर को 1374 अभिभाषक अपना नया अध्यक्ष चुनेंगे। चुनाव में सबसे ज्यादा मशक्कत अध्यक्ष और सचिव पद के लिए है। प्रत्याशियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। वह व्यक्तिगत तौर पर मतदाताओं से मुलाकात कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार प्रमोद चौबे, अशोक यादव और सुरेंद्र चतुर्वेदी मैदान में हैं और तीनों ही दमदार हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए मुकेश उपाध्याय, स्नेहल गहलोत, जितेंद्र गोंदिया, विजय गणेश पटेल, सचिव पद पर प्रकाश चौबे, शैलेश मनाना, संतोष कुमार सिसोदिया, कोषाध्यक्ष पद पर महेंद्र सोलंकी, संजय सोलंकी, पंडित देवेंद्र शर्मा और सह सचिव अधिवक्ता कल्याण पद पर अरविंद शर्मा व सागर तिरवार चुनाव लड़ रहे हैं। सभी अपने अपने तरीके से जमकर लॉबिंग कर रहे हैं। इधर पहली बार ऐसा हुआ है जब सह सचिव पुस्तकालय और 11 कार्यकारिणी सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। सह सचिव पुस्तकालय के पद पर एडवोकेट योगेश शर्मा और कार्यकारिणी सदस्य के रूप में एडवोकेट अपेक्षा शुक्ला, इंसाफ कुरैशी, प्रदीप देवतवाल, महेश शर्मा, अजय आंजना, राजेश चौधरी, राजेश कपिल, भरत मालवीय, धर्मेंद्र पंड्या, मुनिराज शर्मा, विक्रांत बाथरी निर्विरोध चुने गए। 11 कार्यकारिणी सदस्य पदों के लिए केवल 11 सदस्यों ने ही नामांकन भरा था, इसीलिए इन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। बहरहाल मैदान में अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार होने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। अब ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा यह मतगणना के बाद ही पता चलेगा। गोविंद जी, ये बताइए कि कितनी महिलाओं ने निर्वाचन में हिस्सा लिया और क्या स्थिति है अभी चुनाव की? एक ही महिला अभिभाषक फॉर्म भरा था, वो अपेक्षा शुक्ला और निर्विरोध घोषित हो गए। अच्छा, कितने लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए, किस पद? 11 लोग हुए हैं, उसमें महिला अभिभाषक अपेक्षा शुक्ला। अच्छा, स्ट्राइको 10 रुपए में चलें 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाए छुटकारा। स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418। हफ्ता वसूली से परेशान देवास गेट क्षेत्र के व्यापारी मंगलवार दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। यहां उन्होंने एसपी के नाम आवेदन देकर
बदमाशों के आतंक से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई। एसपी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दरअसल 11 नवंबर को शाम करीब 4:45 पर देवास गेट बस स्टैंड पर श्याम जाट, सूरज काला और शुभम नामक बदमाश ने रुपयों की मांग करते हुए शैलेंद्र पिता कैलाश चंद्र राठौर निवासी विजयगंज मंडी को गले और कान पर चाकू मार दिए थे। इसी मामले में घायल शैलेंद्र राठौर के बड़े भाई और आनंद देशवरी बस ट्रेवल्स के संचालक सचिन राठौर अन्य व्यापारियों के साथ कंट्रोल रूम पहुंचे। सचिन ने आवेदन में आरोप लगाया है कि गुंडे श्याम जाट, सूरज काला और शुभम को राज राजेश्वरी बस ट्रेवल्स के मालिक आशीष नागर, जय महाकाल बस के मालिक सुरेश सोलंकी, उसका पुत्र दीपक सोलंकी और बैजनाथ बस के मालिक आशीष शर्मा द्वारा अवैध वसूली के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके चलते गुंडे आए दिन अवैध वसूली करते हैं। मामले में एसपी ने कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मांग ये थी सर कि जो गुंडे अवैध वसूली करते हैं इनके खिलाफ एसपी साहब को अवगत कराया है और उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि इस पर बोले अपन कार्रवाई करते हैं। दिया आश्वासन। गुंडे थे श्याम जाट, सुरेश काला, शुभम और भी इनके अन्य साथी वाथी हैं सब, जो वहाँ पे अवैध वसूली करते हैं अपने देवास गेट थाने में, देवास गेट पे। हाँ मारपीट की है ना, मेरे छोटे भाई के साथ मारपीट की चाकू से। उनके दोनों गाल पे और गले पे, दोनों तरफ गले पे और उन पे चाकू से वार किया। उसकी एफआईआर करी है पुलिस ने, तो सर को इसीलिए ज्ञापन देने आए थे कि उस पर कुछ कार्रवाई की जाए और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई कड़ी कार्रवाई की जाए। किस मामले को लेकर एफआईआर हुआ था? ये मारपीट को लेकर हुआ। तराना थाना क्षेत्र के ग्राम करंज में महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने कार्रवाई नहीं होने पर उज्जैन पहुंचकर एसपी को शिकायती आवेदन दिया है। पीड़िता ने तराना थाना के एसआई पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम करंज में रहने वाले श्री हनुमान मंदिर के पुजारी भेरू शर्मा के पीड़िता से पारिवारिक संबंध होने के चलते घर पर आना जाना था। इस दौरान उसने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और 3 वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब पीड़िता ने भेरू शर्मा को शादी के लिए कहा तो उसने मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। इसके बाद पीड़िता ने तराना थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने भेरू शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि तराना थाने के एसआई बाबूलाल चौधरी ने दबाव बनाते हुए 50,000 लेकर प्रकरण खत्म करने का प्रयास किया। न्याय की आस में भटक रही पीड़िता ने अब उज्जैन पहुंचकर एसपी को आवेदन दिया है और भेरू शर्मा को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कुछ नहीं हुआ सर, मैंने पानत करी थी, मेरा पति ने वो वहाँ काम करता था और साल भर तक तो मैं गई नहीं थी और 3 साल थी मेरा घर पे आया वो साल भर बाद, और उसने मेरे साथ में ज़बरदस्ती करी और मैंने खूब मना किया और माना नहीं वो। और तराना थाना पे भी मैंने रिपोर्ट करी तो पुलिस वाला बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ है, सुनवाई नहीं करता है। मतलब मेरे खुद तराना थाना पे गांव की उसका नाम भेरू शर्मा है। तराना थाना पे 23 तारीख का दिन का आवेदन दिया सर, तो मैं रोज जाती हूँ, पर पुलिस वाला इधर उधर टालते हैं मेरी बात। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाए होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस बी 112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। इंगोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही बच्ची को जन्म देने के मामले में महिला के पति एवं ग्रामीणों ने सरपंच को ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी और वार्ड बॉय पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल घटना 26 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब इंगोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूति के लिए मोला खेड़ी निवासी फुग्गाबाई पहुंची थी। लेकिन यहां पहले तो उसे बाहर ही 1.5 घंटे इंतजार करवाया गया और फिर वार्ड बॉय ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया और उज्जैन ले जाने की बात कही। इसके चलते महिला ने अस्पताल के बाहर ही बच्ची को जन्म दिया था।
मामला क्षेत्र के जागरूक नागरिकों के संज्ञान में आने पर उन्होंने ग्राम पंचायत इंगोरिया के सरपंच को ज्ञापन सौंपा और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर अर्गल और वार्ड बॉय नवीन पर कार्रवाई की मांग की। आप डिलीवरी करवाने कौन से हॉस्पिटल में? गोजा हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में? सरकारी में ले गए। अच्छा, क्या क्या परेशानी आई आपको वहाँ पे उतारने के बाद मतलब उनको ज़्यादा दर्द होने लगा, मतलब कोई डॉक्टर कोई भी नहीं थी, मैडम भी नहीं थी वहाँ पे। अच्छा, तो किसी ने नहीं संभाला वहाँ पे आपको? किसी ने नहीं संभाला। अच्छा, और मैं गया उनको चपड़ा से उनको बोला यार अंदर उसने आने नहीं दिए, मतलब घंटे 1.5 घंटे के बाद। अच्छा, बाहर ही बिठा रखा? बाहर ही बिठा, बाहर मतलब हो गई थी उनको डिलीवरी बाहर ही हो गई थी? बाहर हो गई थी। उनको अंदर जाने ही नहीं दिया, मतलब दर्द होता रहा पर किसी ने संभाला ही नहीं? किसी ने संभाला नहीं। अच्छा, वो डॉक्टर थे वहाँ पे डिलीवरी करने वाले? डॉक्टर को कुछ भी नहीं थे, कोई भी डॉक्टर नहीं था वहाँ पे? अच्छा अच्छा, और आपको रेफ़र करने का किसने बोला? डॉक्टर था वो के कोई चपरासी वगैरह वहाँ का? चपरासी था। चपरासी, उसने रेफ़र करा कि नहीं होगा यहाँ पे ऐसा? हाँ, तो डायरेक्ट वहाँ ले जाओ, चले जाओ डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे नहीं होगा। और फिर डिलीवरी वहीं पे हुई? वहीं पे हुई डिलीवरी वहीं पे, नॉर्मल किसी ने डिलीवरी नहीं करी वहाँ पे? क्रांतिकारी एवं महान देशभक्त बिरसा मुंडा की जयंती पर मंगलवार को आगर रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें नमन किया गया। निगम मुख्यालय में शहीद बिरसा मुंडा के चित्र पर महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, निगमायुक्त रोशन सिंह ने माल्यार्पण किया। दरअसल आज बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पार्षदगण उपस्थित थे। जय श्री महाकाल। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है। उनके जयंती के अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, भारत सरकार सारे देश भर में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और हमारे मध्य प्रदेश के लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि महामहिम राष्ट्रपति जी भी आज उनके जयंती के कार्यक्रम में सम्मिलित हुई है। तो मध्य प्रदेश शासन और हमारी नगर पालिका निगम के द्वारा भी हमने भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती बनाई है। हमने उनको पुष्पांजलि अर्पित की है, भगवान से प्रार्थना की है और उन्होंने जो जनजाति वर्ग के लिए, हमारे देश के लिए जो भी कार्य किए उनको हम सब लोगों ने स्मरण भी किया। उनके मार्ग में चलने की हम सब लोगों ने प्रतिज्ञा भी ली है कि बिरसा मुंडा जी जो कि एक जनजातीय समाज से आते थे और आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम उनकी जयंती को मनाने का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। राज्य शासन भी बड़े जोर शोर के साथ में बिरसा मुंडा जी की जयंती का कार्यक्रम मना रहा है। आज मध्य प्रदेश में हमारे देश के सम्मानीय राष्ट्रपति मुर्मू जी भी मध्य प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और हम इस नगर पालिका निगम में उनकी जयंती पर सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से और पूरे निगम परिवार की ओर से सम्मानीय श्रद्धेय बिरसा मुंडा जी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि प्रेषित करती हूँ और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तो हम जनजाति क्षेत्र में विकास करके जनजाति के साथ में जो उनको अपने समान, अपने साथ में कदम से कदम मिलाकर उनका विकास और उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें, ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि हो। और अब खबरें दे दनादन। विक्रम विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन के दौरान A++ से B++ ग्रेड मिलने के बाद भी यहाँ विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन छात्र हॉस्टल में कमरों के लिए परेशान हो रहे हैं। वहीं जिम्मेदार कुछ दिनों में हॉस्टल तैयार करने का हवाला दे रहे हैं। श्री महाकाल लोक परिसर में बनी 87 दुकानें 10 साल के लिए लीज पर दी जाएंगी। नीलामी पोर्टल के माध्यम से होगी। नीलामी कब कौन करेगा यह अभी स्पष्ट नहीं है, मगर अफसरों ने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलने की उम्मीद जताई है। मंगलवार को मंगलनाथ मंदिर में रिकॉर्ड भात पूजा हुआ। श्रद्धालुओं ने भात पूजन एवं अन्य पूजन की लगभग 1293 रसीद कटवाई, जिसमें से मंदिर को 2,44,200 रुपए की आई हुई है। इसी प्रकार भगवान श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर में 544 भात पूजन की रसीदें काटी गई है, जिसमें से 73,700 रुपए की आय प्राप्त हुई है। भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक कोयला फाटक स्थित महाकाल परिसर में 16 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी। इसमें कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा, PC शर्मा, शोभा आहूजा मार्गदर्शन देंगे। कामाख्या एक्सप्रेस से इंदौर जा रहे बिहार के राम यादव उम्र 64 साल की सोमवार मंगलवार के दरमियान रात करीब 2 बजे ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। जब वह काफी देर तक नहीं लौटे तो साथ सफर कर रहे परिचित ने RPF को सूचना दी। खोजबीन करने पर पिंगलेश्वर में पचड़ियों पर वृद्ध की लाश पड़ी होने की सूचना मिली। इसकी शिनाख्त राम यादव के रूप में हुई है।
पाकीज़ा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 469 रूपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।